बोध गया में बोधि वृक्ष के दर्शन करने हजारों लोग रोज आते हैं। ये वही पेड़ है जिसके नीचे बैठकर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए ये पेड़ बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन पिछले 2500 सालों में कई बार इस पेड़ को नष्ट करने की कोशिशें की गई। और जो ये पेड़ आज आपके सामने है, ये उसी पेड़ की चौथी पीढ़ी है, यानी कि ये एग्जैक्ट वही पेड़ नहीं है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे इस चैनल को, ताकि ऐसे ही और भी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। कहा जाता है कि बोधि वृक्ष को सम्राट अशोक की एक रानी तिष्य रक्षिता ने चोरी छुपे हुए कटवा दिया था। यह बोधि वृक्ष को कटवाने का सबसे पहला प्रयास था। रानी ने यह काम उस वक्त किया था जब सम्राट अशोक दूसरे जगहों पर यात्रा करने गए हुए थे। मान्यताओं के अनुसार कहते हैं ये रानी का प्रयास जो है विफल साबित हुआ था और बोधि वृक्ष जो है नष्ट नहीं हो पाया। कुछ ही सालों बाद उस पेड़ की जड़ से एक नया पेड़ उगकर आ गया। उसे दूसरी पीढ़ी का वृक्ष माना जाता है, जो करीब 800 सालों तक आगे रहा। फिर अशोक से करीब 800 साल बाद आगे चलते हैं। फिर दूसरी बार इस पेड़ को बंगाल के राजा शशांक ने जड़ से उखाड़ने की ही ठान ली, लेकिन वो भी इस काम में सफल नहीं रहा। कहते हैं कि जब इसकी जड़ें नहीं निकली तो राजा शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया और इसकी जड़ों में आग लगवा दी। लेकिन जड़ें पूरी तरह नष्ट नहीं हो पाई और कुछ साल बाद इसी जड़ से तीसरी पीढ़ी का बोधि वृक्ष निकल आया, जो तकरीबन 1250 साल तक आगे भी मौजूद रहा। फिर तीसरी बार बोधि वृक्ष साल 1876 प्राकृतिक आपदा के चलते नष्ट हो गया था। उस समय लॉर्ड कनिंघम ने 1880 में श्रीलंका के अनुराधापुरम से बोधि वृक्ष की शाखा मंगवाकर इसे बोध गया में फिर से स्थापित करवा दिया। और ये इस पीढ़ी का चौथा बोधि वृक्ष है जो आज तक मौजूद है, जिसे आप भी जाकर के वहाँ देख सकते हैं, इसके दर्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली ये है कि सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को, जो सबसे पहले बोधि वृक्ष की टहनियाँ देकर श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने भेजा था, जो कि पेड़ आज भी वो वहाँ मौजूद है, ये उसी पेड़ की एक शाख है, यानी कि ये एक तरह से वही पेड़ है। महेंद्र और संघमित्रा ने बोधि वृक्ष श्रीलंका के अनुराधापुरम में लगाया था, जो अभी भी मौजूद है, और वहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो इस तरह से माने तो घुमा फिरा के यह वही पेड़ है जो इतने सालों बाद वापस इधर आ गया। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, लाइक का बटन दबा दो। थैंक यू।